अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। हम खुद भी अब इल्म दीन को हासिल करें और अपने बच्चों को भी दीन का इल्म सिखाएं, दीन के बारे में बताएं, दीन की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में पैदा करें, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करें, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा कुल जहान से ज्यादा मोहब्बत नबी से होना चाहिए, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नबी से होना चाहिए, माल से ज्यादा मोहब्बत नबी से होना चाहिए, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत नबी से होना चाहिए। अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। जब आपके बच्चों के पास दीन की तालीम होगी तो आपके बच्चे आपके वकार को समझेंगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत को समझेंगे कि माँ बाप का मकाम क्या होता है। हम अपने बच्चों को जब दीन की तालीम दिलाएंगे तो हमारे बच्चे समझेंगे कि माँ बाप का अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है। जब हमारे बच्चों के पास दीन की तालीम होगी, जब हमारे बच्चों के पास दीनी सोच होगी, दीनी फिक्र होगी, तो वो समझेंगे कि रब का फरमान वालिदैन के ताल्लुक से क्या है, रब का फरमान माँ बाप की इज्जतो हुर्मत के ताल्लुक से क्या है, रसूलुल्लाह ने वालिदैन के ताल्लुक से क्या फरमाया है। जब बच्चे के पास दीनी फिक्र होगी तो वो समझेगा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। कि बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं, दुनियावी तालीम भी बच्चों को दिलाएं, उनको दीन की तरफ मुतवज्जे करें। ये बच्चे पहले मुसलमान बने, फिर चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो मर्जी बने, बनते रहें। ईमान होगा, इस्लाम होगा तो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे। दुनियावी तालीम में इतना न लग जाएं कि आप दीनी तालीम हासिल ना कर सकें। इतना मुनहमिक दुनियावी तालीम में ना हो जाना चाहिए कि आप बिल्कुल दीन से लापरवाह हो जाएं, दीन से आपकी बेरगबती हो जाए। और अगर दीन अगर आपके पास नहीं है और घर के हालात को अगर आप बेहतर बनाना चाहें, घर के हालात को खुशगवार बनाना चाहें, तो बगैर दीन के घर के हालात खुशगवार नहीं हो सकते। याद रखिए, जितना मर्जी जोर लगा ले, ये घरों के माहौल को नहीं बदल सकते। घरों का माहौल बदलने के लिए माँ बहनों के पास भी दीन की तालीम होना जरूरी है। इसलिए कि जब औरतों में दीन का इल्म होगा तो फिर घरों के माहौल दीन के मुताबिक बन जाएंगे। इसलिए बच्चा कोई जबान बोलता है तो उसको उसकी मादरी जबान कहते हैं, पिदरी जबान नहीं कहते हैं। मादरी जबान इसलिए कहते हैं कि बच्चा माँ से ज्यादा सीखता है, बाप को तो वक्त ही कम मिलता है, लिहाजा असल तो घर का माहौल औरतें बनाती हैं। जब औरतें खुद नेक होंगी तो घर के माहौल नेक बनेंगे, बच्चों को अपनी गोद से ही दीन सिखाना शुरू कर देंगी। इसलिए उनकी तालीम इंतहाई जरूरी है। कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, एक मर्द पड़ा, फर्द पड़ा और औरत पड़ी, खानदान पड़ गया। जिस घर के अंदर औरत पढ़ लेती है तो आने वाली नस्ल पड़ जाया करती है। लिहाजा औरतों की दीनी तालीम बहुत जरूरी है। औरतों के पास जब दीनी तालीम होगी तो घरों के अंदर एक इस्लामी माहौल बन जाएगा। माँ बहनों को चाहिए कि दीन से मोहब्बत करें, दीन खुद सीखें और अपने बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करें। मगर आज माहौल ये है कि हमारी दीन से बहुत दूरी है। माहौल ये है कि
हमारे घर के अंदर कुरान मजीद रखा रहता है, मगर हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। आज कुरान एक मजलूम की मानिंद घर में होता है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम जरूर उसके पास जाकर बैठते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। ये अल्लाह का कुरान भी मेहमान है, लेकिन घर के ताक में रखा रहता है। सारा दिन घर में अखबार पढ़ा जाता है, घंटों गप्पे शप्पे लड़ाई जाती हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होता।